आप लाइन करेंगे, आप लाइन करेंगे। मत आने दो किसी को यहाँ से। आगे मत दो, आओगे यार। आप बोलना शुरू कीजिए सर। पैच कर लीजिए, पैच कर दीजिए, पैच कर दीजिए। साथियों, मुझे केवल इतना ही कहना है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत से जो फैसला हुआ है उसकी आधिकारिक घोषणा अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता करेंगे। उसकी घोषणा करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कि आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो, ये आशा नहीं टूटनी चाहिए, ये आशा बनी रहनी चाहिए। और मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। पीएससी को लेकर आपको फैसला कर लिया गया है। योगेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल यही है कि क्या पीएससी को लेकर फैसला कर लिया गया? बिल्कुल ताजा तरीन पीएससी से पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाए गए योगेंद्र यादव मीडिया से संबोधित मुखातिब थे और उनका ये कहना था कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है, फैसला लिया है, उसका मैं सम्मान करता हूं। पार्टी मुझे जो भी भूमिका देगी मैं वो सम्मानजनक तरीके से लूंगा। प्रशांत, इस बीच खबर ये कि प्रशांत भूषण भी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएससी से हटाए गए हैं। यानी दोनों ही लोग जो विवाद का केंद्र बने हुए थे, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी। साझा चिट्ठी 6 रोज पहले भी दोनों ने लिखी, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए। दोनों लोग पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाए गए। इस महत्वपूर्ण पद से दोनों की छुट्टी कर दी गई है। हमारे साथ रजत राकेश टंडन इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। रजत, हमने योगेंद्र यादव को सुना, उनके चेहरे के भाव बिल्कुल सपाट थे, वो किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन या सेंटिमेंट जो थे वो रिवील नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर क्या क्या कुछ हुआ? देखिए, लगातार पहले इन दोनों लोगों को शिकल बोलने का मौका दिया गया। योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण ने अपनी अपनी बात रखी। उसके बाद नवीन बोलो प्रशांत जी बोलिए, आवाज आएगी। प्रशांत जी बोले सर, बोलिए। अरे चुप हो जाए पहले सब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो आज फैसला किया है, बस ठीक है आराम जो अधिकृत, अरे नीचे कर लो माइक। सर बोलिए आप बोलिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो फैसला किया है वो आपको बताया गया होगा। पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति थे उन्होंने आपको उसका फैसला बता दिया होगा। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेजॉरिटी डिसीजन है, बहुमत से फैसला है। अबे यार, तुम आगे पे क्यों चला रहे हो? वो उसके बारे में आपको जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, जिनको आज अधिकृत किया गया है, वो आपको
As Yogendra Yadav been shunted out. ले गए कि जो आधिकारिक प्रवक्ता है वो इस पर बयान देंगे। मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा। वो सब मेजोरिटी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। देखिए, ये तो मेजोरिटी डिसीजन है। जो भी मेजोरिटी डिसीजन होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, वो मान्य होता है। आप पार्टी में रहेंगे सर पार्टी में क्या लाइव किया ना? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेजॉरिटी डिसीजन है ये। प्रशांत भूषण का कहना, पीएसी से मुझे और योगेंद्र यादव को हटा दिया गया है और ये मेजॉरिटी जो पार्टी के सदस्य हैं, जो लोग हैं, उनका ये मानना था और इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। आगे का कुछ पता नहीं, बाकी की बात आपको आधिकारिक प्रवक्ता बताएंगे। यही कहकर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों चलते बने। हमारे साथ रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रजत, ये जो निष्कर्ष पहुंचा बड़े दिनों से जिस पर अटकलें थी, लग रही थी कि यही होने जा रहा है, बैठक में अंदर इस क्या क्या हुआ इस ग्रैंड फिनाले तक पहुंचते पहुंचते? लगता है रजत राकेश टंडन से हमारा संपर्क टूट गया, तो एक बार फिर से आपको खबर अपडेट कर दे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में कापसहेड़ा में चल रही थी, वो खत्म हो गई है। पार्टी ने फैसला लिया है बहुमत से, सर्वसम्मति से, कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों वरिष्ठ नेता पार्टी के जो शुरू से ही मूवमेंट जो आंदोलन अरविंद केजरीवाल जिसमें शामिल थे उसमें, और फिर पार्टी में शुरू से ही शामिल रहे हैं, दोनों पार्टी की बेहद अहम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी से हटाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल में जिस तरह की एक्टिविटीज की हैं, जिस तरह के बयान दिए हैं, जो चिट्ठीबाजी चली है, उसके नतीजतन उनके खिलाफ ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है और उन्हें पार्टी की पीएसी से हटाया जाता है। दोनों के खिलाफ ये फैसला लिया गया। इस बैठक में आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल शरीक नहीं हुए थे, लेकिन पार्टी के अधिकतर नेताओं का यही मत था, जो पिछले कई दिनों से आ रहा था, कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई दिनों से ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए थे कि अरविंद केजरीवाल सारी सत्ता, सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, लगातार सभी पदों पर बने हुए हैं, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तमाम तरह के सवाल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समय दर समय उठाते चले आए और ताजा तरीन 6 रोज पहले की वो साझा चिट्ठी जो इन दोनों ने लिखी थी, जिसके नतीजतन ये कार्रवाई इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने की है। दोनों के पर कतर दिए गए हैं, पीएससी से छुट्टी कर दी गई है, इस अहम जिम्मेदारी से छुट्टी कर दी गई है। आगे क्या भूमिका होगी, या ये दोनों पार्टी में बने रहेंगे अब इसके बाद नहीं, ये देखना होगा आने वाले वक्त में। फिलहाल दोनों के पर कतर दिए गए हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों की पीएसी से छुट्टी कर दी गई है, दोनों को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया गया है। और ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। इन दोनों के पक्ष में केवल महज 11 वोट पड़े, जबकि बाकी सारे वोट इनके विरोध में पड़े और केवल 8 इन्हें ना हटाने के पक्ष में और 11 इन्हें हटाने के पक्ष में, यानी मेजॉरिटी वोट जो था सर्वसम्मति से, वो ये निर्णय लिया गया, मेजॉरिटी वोट इनको हटाने के पक्ष में था। और ये इंगित हो रहा था पिछले कई रोज से पार्टी के अलग अलग नेताओं के बयानों से भी, चाहे संजय सिंह हो, आशीष खेतान हो, पार्टी प्रवक्ता आशुतोष हो, सभी के बयान बेहद सख्त थे, सभी के विचार बेहद सख्त थे और वो कह रहे थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस कदर झंडा बुलंद किया है, उन पर तरह तरह के आरोप बढ़े हैं और जिसके नतीजतन अरविंद केजरीवाल की सेहत पर असर पड़ रहा है। हमने पिछले दिनों संजय सिंह का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद इस पूरे घमासान से बेहद ज्यादा चिंतित है और उनका शुगर लेवल भी बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल खुद इस बैठक में शरीक नहीं हुए। तो तमाम इन बयानों के बाद ये लगभग तय हो गया था कि ये जो विद्रोह का झंडा बुलंद किए हुए दोनों नेता हैं पार्टी के, इनके पर कतरे जाएंगे, इनकी भूमिका कम की जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी से इन्हें निकाला जाएगा या नहीं, या क्या ये अलग से कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, ऐसा कदम उठाएंगे। अब फिलहाल देखना होगा कि आगे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की रणनीति क्या रहती है। क्या वो इन कतरे हुए परों के साथ पार्टी में बने रहेंगे किसी ऐसी भूमिका में जो उन्हें दी जाएगी साइडलाइन करके, या फिर वो अलग से कोई
ऐसा कदम उठाएंगे, फैसला लेंगे या अलग हो जाएं पार्टी से खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाएं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। फिलहाल कुमार विश्वास बाहर निकले हैं और देखते हैं कि इनका क्या कहना है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आज तो आज क्या हुआ और क्या निर्णय हुए इसके ऊपर कार्यकारिणी की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी साथियों ने ये संकल्प जाहिर किया कि सब पार्टी के साथ है और सब एकजुटता के साथ सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी ने मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनई ने ये प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। पार्टी ने अगले समय होने वाली नेशनल काउंसिल की मीटिंग के बारे में भी चर्चा की और ये संकल्प पार्टी की मीटिंग में एनई ने उठते समय लिया कि पूरा संगठन और हर एक व्यक्ति पार्टी की बेहतरी के लिए साथ है और दिल्ली और देश के लोगों ने जो उम्मीद पार्टी से लगाई है उन्हें वो पूरा करेगी। किसी भी व्यक्तिगत बात के कारण या किसी भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। सब एक दूसरे में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। अरविंद का इस्तीफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया। अब सुन रहे थे कुमार विश्वास को, जिन्होंने ये कहा कि कन्वीनर पद से जो इस्तीफा अरविंद ने दिया था उसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया है और 11 मत जो है वो पक्ष में पड़े कि इन दोनों को पीएससी से हटाना चाहिए, 8 विपक्ष में पड़े। इसलिए प्रशांत भूषण का ये बयान आया कि ये सर्वसम्मति से फैसला नहीं हुआ है, ये बहुमत से फैसला हुआ है। हटाने के पक्ष में 11 वोट पड़े, विपक्ष में 8 वोट पड़े। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा कन्वीनर की पद से, जिसको लेकर बवाल उठ रहा था, जिसको लेकर बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री भी है दिल्ली के और पार्टी के कन्वीनर पद पर भी क्यों आसीन है, उन्हें इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मंजूर नहीं किया। ये खबर अभी कुमार विश्वास ने दी। बैठक के बाद कुमार विश्वास का ये बयान है और उनका कहना है कि तमाम लोग जो हैं, जो मैंडेट उनको इतना जबरदस्त दिल्ली की जनता ने दिया है, उस मैंडेट को आगे बढ़ाते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मिलजुल कर काम करें। यही बातें अंदर हुई हैं और ये अनुशासनात्मक कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ की गई है, जिस पर प्रशांत भूषण कहते हैं कि यह सर्वसम्मति से नहीं बल्कि बहुमत से लिया गया फैसला है, क्योंकि 11 वोट उन दोनों को हटाने के पक्ष में पड़े और 8 वोट इसके विपक्ष में पड़े कि दोनों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से नहीं हटाया जाना चाहिए। बहरहाल नतीजा यही कि पिछले कई रोज का बवाल, दरअसल इसे कई रोज का नहीं कहेंगे, इसे कई महीनों का बवाल कहेंगे। योगेंद्र यादव की पिछली चिट्ठी से ही पिछले साल मई जून के आसपास ये शुरू हो गया था, जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उसके बाद लगातार इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही थी और फिर प्रशांत भूषण भी उनके साथ हो लिए और दोनों ने मिलजुल कर साझा तौर पर मिलकर एक नए सिरे से युद्ध जो था, आक्रमण जो था, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ छेड़ दिया था। उनकी कार्यशैली पर सवाल इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही थी और फिर प्रशांत भूषण भी उनके साथ हो लिए और दोनों ने मिलजुल कर साझा तौर पर मिलकर एक नए सिरे से युद्ध जो था, आक्रमण जो था, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ छेड़ दिया था। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी की बात कहनी शुरू कर दी थी। ताजा तरीन चिट्ठी साझा 6 रोज पहले आई, जिसके बाद पार्टी को यह अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ी। और आइए अब बड़ी बहस के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अनुराग के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। तो ये जो ड्रामा आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा था, ये भी फिलहाल के लिए एक अंजाम तक पहुंचा है। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में अब से कुछ देर पहले अहम फैसला हुआ। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अनुशासनहीनता के आरोप में पीएसी से बेदखल कर दिया गया। योगेंद्र को प्रवक्ता पद से भी हटाया गया है। 6 घंटे चली मैराथन बैठक में फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि वोटिंग के जरिए हुआ। दोनों को हटाने के पक्ष में 11 वोट पड़े। 11 लोग चाहते थे कि इनको हटा दिया जाए, जबकि उन्हें न हटाए जाने के पक्ष में सिर्फ 8 वोट पड़े। अब यह बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाना अनुशासनहीनता है आम आदमी पार्टी में? क्या इस पार्टी में जो भी केजरीवाल की खिलाफत करेगा उसका यही हश्र होगा जो योगेंद्र यादव का हुआ और जो प्रशांत भूषण का हुआ? हमारे साथ इस पर मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ शाजिया इल्मी होंगी, भारतीय जनता पार्टी की लीडर। हमारे साथ मीम अफजल साहब होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा एनके सिंह साहब यहां पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। और प्रदीप सिंह हमारे साथ होंगे। हम इनसे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले पार्टी प्रवक्ता कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा पीएसी की बैठक खत्म होने के बाद, ये सुनिए। तो आज क्या हुआ और क्या निर्णय हुए उसके ऊपर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी साथियों ने ये संकल्प जाहिर किया कि सब पार्टी के साथ है और सब एकजुटता के साथ। थोड़ा पीछे कर लो, बंद कर दिया इसको। सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी में मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनई ने प्रशांत भूषण ने इस बैठक से बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा? हालांकि उन्होंने कहा कि जो आधिकारिक रूप से प्रवक्ता बनाए गए हैं वो इसकी जानकारी देंगे। बावजूद उसके उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उन्हें पीएसी से हटा दिया गया है, योगेंद्र यादव को पीएसी से हटा दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी अब जो नई जिम्मेदारी देगी उसका हम बखूबी निर्वाह करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों को हटाए जाने का मतलब, संकेत साफ है। प्रशांत भूषण को सुनिए पहले। अभी कर रहे? रुक जा धक्का नहीं दो भाई, रुक जाओ अभी 1 मिनट। बोलो साइड में हो जा रहा हूँ। प्रशांत जी बोलिए, आवाज आएगी। प्रशांत जी बोले सर, बोलिए सर, बोलिए। अरे चुप हो जाए पहले सब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो आज फैसला किया है, अरे बस ठीक है आराम जो अधिकृत, अरे नीचे कर लो माइक यार। सर बोलिए आप बोलिए। नीचे कर बोलिए यार, माइक नीचे कर लो। बोलिए आप बोलिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो फैसला किया है वो आपको बता दिया गया होगा। पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति थे उन्होंने आपको उसका फैसला बता दिया होगा। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेजॉरिटी डिसीजन है, बहुमत से फैसला है। अबे यार तुम आगे पे क्यों चला रहे हो? वो उसके बारे में आपको जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जिनको आज अधिकृत किया गया है वो आपको बाहर करा। आज योगेंद्र यादव चलो। तो आपने देखा प्रशांत भूषण साफ तौर पर निराश थे, मायूस थे, बौखलाए हुए भी आप कह सकते हैं, एक हद तक वो लगे। और न केवल वो लगे, योगेंद्र यादव भी पहले की तरह पेश नहीं आए, मसलन उनका भी चेहरा उतरा हुआ था। आप कह सकते हैं 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद कोई भी इस तरीके का पजल्ड हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई इनके ऊपर की गई है, जाहिर सी बात है, योगेंद्र यादव ने आज सुबह ही कहा था कि मेहनत और लगन का फल देखता हूं क्या मिलेगा। तो ये मिला कि उनके पर कतर दिए गए। सबसे पहले शाजिया इल्मी का हम रुख करेंगे। शाजिया, इस झगड़े की जब शुरुआत हुई थी तब आप भी आम आदमी पार्टी में थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होता है या पार्टी विरोधी बयानबाजी देता है तो उसे अंजाम पता होता है। अब आपसे मेरा सवाल यह है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बलि का बकरा बने हैं, इनकी बलि दी गई है या फिर इनकी शहादत हुई है? जी, दोनों बातें सही हैं। बलि का बकरा भी बनाए गए हैं और उनकी शहादत भी एक तरह से हुई है।
और जो लोग उनके बारे में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बात की है, तो जो रिकॉर्डिंग हुई थी 8 महीने पहले, तो वो सोच समझकर जाहिर सी बात है योगेंद्र यादव की रिकॉर्डिंग वो तो अरविंद केजरीवाल गुट ने ही की। उसके अलावा दिलीप पांडे ने जो खत लिखा वो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के गुट से ही आया। तो जिस तरह सिलेक्टिव लीक हो रहे थे तो उससे बात जाहिर थी कि ऐसे ही कुछ होगा। तो एक प्री प्लान स्क्रिप्ट की तरह, एक फिक्स मैच की तरह से ही हुआ है और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं 3 दिन से यही कह रही थी कि ऐसे ही होगा और ऐसे ही हुआ। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, जो लोग इस वक्त उंगली उठा रहे हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ, अगर उनसे पूछा जाए कि यही बात, यही सिलेक्टिव लीक जो कहा जा रहा है कि उन्होंने किया है, जो कि बिल्कुल गलत है, अगर यही लीक जो कहा जा रहा है योगेंद्र यादव ने किया है, अगर ये इलेक्शन से पहले होता फिर क्या होता? तो अब तो बड़ा आसान है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब तो 67 सीट्स आ गई हैं, कुछ फर्क पड़ना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो इतने दिनों से बीमार रहे हैं, एकदम से उनको बीमारी सूझ जाती है, एकदम से उनकी शुगर इतनी हाई हो जाती है। जब वो फास्ट कर रहे थे तब इतनी शुगर उनकी हाई नहीं हुई थी जितनी अब होती है। तो बहुत ही कन्वीनियंट ये हो गया ना कि 1-2 दिन पहले एकदम से उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उनको जाना पड़ जाता है। 2 साल तक इतनी उनकी हालत नहीं खराब हुई जितनी आज के दिन हुई कि उनको जाना पड़ गया। तो बहुत कन्वीनियंट है, ये फिक्स्ड मैच है पूरी तरह से, ये बहुत ही अच्छी सी स्क्रिप्ट है, उसी के अनुसार जिस तरह से प्लान था वैसे ही हुआ है। एक ड्रामा लिखा गया और वैसे ही उसको अंजाम दिया गया। तो एक फिक्स मैच जैसे कि होते हैं WWF के बारे में कहा जाता है, आजकल क्रिकेट मैचेस के बारे में भी कहा जाता है, उसी तरह का मैच था। ठीक है, शाजिया लौटेंगे आपके पास। एनके सिंह साहब भी हमारे साथ है, लेकिन रजत राकेश टंडन हमारे साथ कापा सेड़ा से लगातार सुबह से बने हुए हैं। मैराथन ये जो पीएससी की बैठक चल रही थी इस पर भी उनकी नजर थी। 11 वोट पड़े रजत राकेश टंडन इस पक्ष में कि हटा दिए जाएं योगेंद्र यादव, हटा दिए जाएं प्रशांत भूषण, और 8 मत पड़े कि भाई इनको रहना चाहिए पीएससी में, इनको रखा जाना चाहिए, इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। यानी कि सर्वसम्मति से नहीं, वोटिंग के जरिए यह फैसला किया गया। बड़ी बात है अनुराग, 11 वोट अगर पक्ष में पड़ते हैं तो 8 वोट उसके प्रस्ताव के विपक्ष में ही पड़ते हैं। एक प्रस्ताव लाया गया था कि क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को प्रस्ताव लाकर पीएससी से बाहर रखा जाए। जो लोग यहां नहीं आए थे, 1 वोट सिर्फ नहीं पड़ पाया था, बाकी कॉन्फ्रेंस के जरिए भी वोट डाला गया था। 11 वोट अगर पक्ष में पड़े तो 8 वोट इस पक्ष में ही पड़े कि इन दोनों को पीएससी में रहना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि एक तरफा अरविंद केजरीवाल के साथ पीएससी खड़ी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव खड़ी है, वैसा नहीं था। अगर 8 वोट प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के पक्ष में पड़ते हैं कि उनको पीएससी में रहना चाहिए, तो ये एक बड़ा सवाल है केजरीवाल के ऊपर कि क्या वो पार्टी को यूनाइट करके नहीं चल पा रहे हैं। 8 वोट में अगर 2 वोट और होते तो शायद आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क रख जाता कि क्या पार्टी के सारे नेता उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये सवाल तो अब भी उठेगा। एनके सिंह साहब, क्या ये सवाल अब नहीं उठेगा कि 8 लोग चाहते थे कि इन्हें पीएससी में रहने दिया जाए और 11 चाहते थे इन्हें निकाल दिया जाए? मतलब पार्टी तो 2 फाड़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वो रजत ने कहा अगर 2 वोट इधर चले आते तो स्थिति पूरी बदल जाती। इसका मतलब पार्टी में जो ये स्प्लिट वर्टिकल है और ये रुकेगा नहीं। आप आज कह दें और बड़े शालीनता से प्रशांत भूषण कह दें कि हाँ साहब जो पार्टी आदेश देगी वो करेंगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं। ये वहां तक आ गया है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और जब प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि पैसे गए कहां, उसका कोई जवाब नहीं है, यहां से लेके जो तमाम सिलसिला है अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। लेकिन देखिए एक बात है, जब कोई भी पार्टी ग्रो करती है और वो भी फास्ट ग्रोथ हो, आप देखते हैं कि ग्रोथ रेट भारत का कहा जाता है ज्यादा है। मुझे लगता है पार्टी का ग्रोथ लिया जाए तो इस पार्टी इतना ग्रोथ रेट किसी का नहीं है कि पार्टी 2 साल से कम में यहां तक पहुंच जाए, तो ग्रोथ मैसिव है। नेचुरली इसके बाद एस्पिरेशंस लीडर के बढ़ते हैं और ये होना अवश्य संभावी था, ये होना ही था, इसमें अपरिहार्य था ये। लेकिन इसके साथ जो ये वन फेल स्वीप जो आप कहते हैं कि वन फेल स्वीप से, ये झटके से अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन कर दिया है। अब इसके बाद पीएससी भी चेंज करेंगे। और सच बात यह है कि ये ऑपरेशन मजबूरी थी, अरविंद केजरीवाल को करना ही था। जब पार्टी ग्रो करती है तो इस तरह के एस्पिरेशंस आते हैं। कांग्रेस में भी आए, नेहरू के जमाने से आप ले लें, पुरुषोत्तम दास टंडन को झेलना पड़ा। उसके बाद अगर आए इंदिरा गांधी को 2-2 बार स्प्लिट झेलना पड़ा, लेकिन उसी रूथलेस में उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ा गुजरात में, यहां भी झेलना पड़ा, अपने मन का प्रेसिडेंट लाना पड़ा। तो अगर सब आप देखें तो ये हर पार्टी की हिस्ट्री में होता है। चूंकि इस पार्टी का ग्रोथ रेट बहुत फास्ट था तो इसमें तत्काल हो गया, बहुत जल्दी हो गया। और अरविंद ने बिल्कुल सही किया है,
अगर ये नहीं करते, ये वोट्स किसको मिलते हैं? ये वोट्स प्रशांत भूषण को नहीं मिलते। हाँ, इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन को आप रेसिप्रोकेट इस तरह नहीं करते। जी, प्रदीप सिंह और मीम अफजल साहब से भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले योगेंद्र यादव ने बैठक से बाहर निकल करके क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत से जो फैसला हुआ है उसकी आधिकारिक घोषणा अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता करेंगे। उसकी घोषणा करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कि आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है, और चाहे जो हो, ये आशा नहीं टूटनी चाहिए, ये आशा बनी रहनी चाहिए। और मैं पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह, पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। भूमिका पार्टी ने दी थी, वो भूमिका छीन ली। अब योगेंद्र यादव इसके सिवा और क्या कहते कि पार्टी अब जो नई भूमिका देगी उसका निर्वाह करूंगा। प्रदीप सिंह जी, क्या ये वाकई में अनुशासनात्मक कार्रवाई है या फिर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने का खामियाजा भुगता है दोनों ने? देखिए अनुराग जी, अभी एनके सिंह जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने जितने उदाहरण दिए, बिल्कुल सही उदाहरण दिए। उससे एक बात स्पष्ट होती है कि आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जो उदाहरण दिए, मतलब देखिए ये पार्टी बनी कैसे? ये पार्टी बनी कि जो बाकी परंपरागत पार्टियां हैं वो जिस तरह से चलती हैं, वो जिस तरह से काम करती हैं, हम वैसे नहीं हैं। हम इनसे अलग हैं, हमारी कार्य संस्कृति इनसे अलग है। तो आज ये साबित हुआ कि बिल्कुल अलग नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए ये गुटबाजी या ये लड़ाई, मनमुटाव, मनभेद जो कहें आप इसको, ये लोकसभा चुनाव के बाद से चल रहा है। अरविंद केजरीवाल समय का इंतजार कर रहे थे। वो उस समय भी इनके ऊपर अटैक कर सकते थे, लेकिन उस समय वो कमजोर थे, तो उन्होंने समय का इंतजार दिल्ली किया। चुनाव के लिए आज वो ताकतवर हैं। जैसे ही शपथ ली, पहला हमला उन्होंने बोला योगेंद्र यादव पर, ये कहते हुए कि जो हमारी पार्टी में लोग कह रहे हैं कि हम इस राज्य में चुनाव लड़ेंगे, उस राज्य में, उनमें वो भी अहंकार का सूचक है। तो इससे साफ हो गया कि पार्टी के इन बड़े 3-4 नेताओं में आपस में संवाद नहीं है। ये सार्वजनिक मंचों से संवाद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज जो योगेंद्र यादव का भी आपने बयान सुना, प्रशांत भूषण भी थोड़ी देर में बोलेंगे। अब इन लोगों ने जो फैसला किया है, मतलब योगेंद्र यादव के बयान से मुझे लगता है कि अब ये समय का इंतजार करेंगे। जब अरविंद केजरीवाल कहीं कमजोर विकेट पर नजर आएंगे, तब हमला होगा। ये इनको मालूम है कि अगर आज हमने ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश की तो पार्टी से बाहर हो जाएंगे, और पार्टी से बाहर हो जाएंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व राजनीतिक रूप से कम से कम इस समय फौरी तौर पर नहीं बचेगा। तो ये समय का इंतजार करेंगे। और जिस तरह का गणित आप बता रहे हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में या पीएससी 11-9, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। 11-8 हाँ, 11-8 का अगर इधर आ जाए हाँ, तो मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ पीएससी में इतने 8 लोग खड़े होंगे। 8 लोगों का खड़े होना, ये शक हो रहा है कि ये भी 8 लोग जानबूझ के करवाए गए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसके लिए मुझे नहीं लगता। तो मतलब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ पीएससी में इतने 8 लोग खड़े होंगे। 8 लोगों का खड़े होना, ये शक हो रहा है कि ये भी 8 लोग जानबूझ के करवाए गए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसके लिए मुझे नहीं लगता। नहीं, अगर जानबूझ के करते
तो फिर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ होता ही नहीं। नहीं, आपने एक चीज देखा होगा, उसी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर है वही इनके अंदर भी है कि आप पहले नाटक करते, कन्वीनर से इस्तीफा देते हैं, फिर पार्टी के देने नहीं आप इस्तीफा न दें, तो ये सब तो वही कुछ है ना। और एक बात ये साबित हो गई आज कि आज की जो स्थिति है आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल जो चाहेंगे वो वही होगा, जो उनके साथ चलेगा वो साथ रहेगा, जो साथ नहीं चलेगा। ठीक है प्रदीप जी, शाजिया कुछ जोड़ना चाह रही हैं इसमें। जी शाजिया। जी मैं बिल्कुल जो भी प्रदीप जी ने अभी कहा है उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। और मैं आपको इतना बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और यही फैसला लेती है, लेकिन रोजाना के जो फैसले हैं, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन का हो या स्ट्रैटेजी का हो, वो पीएसी ही करती है। तो एक्चुअल पावर पीएसी के पास है। और नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो लोग बने थे वो आम आदमी पार्टी के टाइम से थे, उसका मैं भी हिस्सा थी और मेरे पास भी वोटिंग राइट्स थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे फैसले पीएसी में ही होते हैं। तो जाहिर सी बात है एनईसी में ऐसे बहुत से लोग थे जो आम आदमी जब शुरुआत हुई थी तब से थे, तो वो दोनों तरफ से थे। तो लेकिन सारी लड़ाई पीएसी में कौन होगा, पीएसी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि एक्चुअल पावर पीएसी के पास है। तो सारी की सारी लड़ाई पीएसी को लेकर है। ठीक है। मीम अफजल साहब, ये बगावत नाम की जो पिक्चर आम आदमी पार्टी में चली है, आज उसकी शुरुआत हुई है या ये उस पिक्चर का इंटरवल है? नहीं, ये इसको आप इंटरवल समझें। और अभी परसों हम लोग इस पर बात कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि अभी आप इस पे ये न कहें कि बगावत का लफ्ज आप चस्पा करें, इनका रिजल्ट देख लें। जो रिजल्ट आया है उसमें कम से कम कोशिश की गई है कि उसको बताएं कि डेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया फैसला है, चाहे वो 8 की संख्या हो या 2 की संख्या होती, फैसला तो जाहिर है एक तरफ ही होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि इस पार्टी में उनके अलावा किसी की कोई अहमियत नहीं है। मैं योगेंद्र यादव के बारे में और प्रशांत भूषण के बारे में ये कह सकता हूं कि शायद देश में कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो बहुत ही कमजोर या कोई ऐसे चलते फिरते किस्म के नेता हुए। उनकी एक सोच है, उन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। और उनका ड्रॉबैक क्या है? उनका ड्रॉबैक यह है कि वो उनके आसपास लोग नहीं हैं, यानी उनका अवाम में कोई उतना कहना चाहिए मोटिवेटर नहीं है। वो जिस तरह से केजरीवाल एक अवामी आदमी बन गए हैं, वो अवामीपन इनके पास नहीं है। ठीक है। और इससे पहले भी जो लोग छोड़ करके गए, उन्होंने काफी कोशिश की बाद में आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने की, सब कुछ, लेकिन अवाम ने नहीं सुना। मेरा मानना है कि इस वक्त अवाम चूंकि केजरीवाल के पास है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है और अभी कम से कम 6 महीने भारी रहेगा। ठीक है। मीम अफजल साहब लौटेंगे आपके पास। कहना चाहता हूं, मीम अफजल साहब लौटेंगे आपके पास। जमाने में व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रजत राकेश टंडन, मैं जरा कुमार विश्वास के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुमार विश्वास के बारे में खबर ये कि जब पीएसी की बैठक चल रही थी तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर भी कक्ष से निकाल करके लेकर गए थे। क्या बातचीत हुई? क्या मान मनोबल की एक कोशिश थी वो, या फिर किसी तरह का कोई संदेश उन्हें कुमार विश्वास ने दिया? कुमार विश्वास की क्या भूमिका रही है आज? देखिए, कुमार विश्वास की ही अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही थी। शुरुआत इस मीटिंग की इस बात से हुई कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अपनी बात रखें। बाकायदा 10-10, 15-15 मिनट दिया गया। बोलने के बाद नवीन जयहिंद ने, आप कह सकते हैं, करारे प्रहार किए योगेंद्र यादव के ऊपर। उसके बाद बातचीत आगे चली। कुमार विश्वास क्योंकि अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वो प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को बाहर लेकर गए। बाकायदा 10 मिनट बातचीत हुई। जब कुमार विश्वास बाहर आए, यानी कि जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण यहां से निकल चुके थे अपनी अपनी बात कहके, तब जो इस मीटिंग की अध्यक्षता कुमार विश्वास कर रहे थे वो बाहर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने और भी विषयों में बात हुई, अनुशासनात्मक भी बात हुई, और ये बात हुई कि भाई इन दोनों को पीएसी से बाहर निकाला जाए और नई जिम्मेदारी दी। एक ही सेंटेंस में अनुराग 2 बातें थी। एक तरफ आपने कार्रवाई की बात करी और बिना फुल स्टॉप कॉमर के उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सब लोग साथ में रहेंगे और उनको अब नई जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रशांत भूषण जब बाहर आए तो उन्होंने खुद ये बात अपने मुंह से बताई कि उनको और योगेंद्र यादव को पीएसी से बाहर निकाला जा चुका है। बॉडी लैंग्वेज जो थी अनुराग उन लोगों की, वो ऐसी नहीं थी कि वो बहुत नाराज हो।
के निकले हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का ये भी एक संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने आज करी है कि भले ही दोनों को पीएससी से बाहर निकाला गया है, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी एक साथ खड़ी है, अभी टूट की कगार पर नहीं है। ठीक है शाजिया इल्मी, अगर हम ये मान लें कि आम आदमी पार्टी की पिक्चर के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, लिरिसिस्ट, सिंगर, विलेन, सब कुछ स्क्रिप्ट राइटर अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या ये जो वोटिंग हुई है, जैसा कि यहां पैनल से सवाल उठा कि भाई 8 वोट पक्ष में पड़वाए गए और अब 11 वोट विपक्ष में पड़वाए गए, तो क्या ये भी आपको लगता है स्क्रिप्टेड रहा होगा, ये दिखाने के लिए कि पार्टी में लोकतंत्र है? नहीं, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि एनएसी आम आदमी पार्टी के जब स्थापना हुआ था तब से बनी है, और पर लेकिन सारा फैसला एनएसी एक तरह से रबर स्टैम्प बॉडी ही बन के रह गई है। सारे फैसले जो भी हुए हैं इलेक्शन के मुतालिक, कैंडिडेट्स के मुतालिक, एक्सपेंडिचर के मुतालिक, जो भी फैसले होते हैं वो पीएससी ही लेती है। एनएसी कभी कभार मिलती है और इस बार तो मेरे ख्याल से 4 महीने बाद मिली है। तो उनमें से जाहिर सी बात है कुछ लोग हैं जो पहले से योगेंद्र यादव जी से, प्रशांत जी से प्रभावित रहे होंगे, और ये लेना भी जरूरी था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। और इसीलिए अगर मैं उसमें होती या अशोक अग्रवाल होते तो शायद 8 वोट नहीं 10 वोट होते। तो ये सोचने वाली बात है। तो मैं इसको नहीं प्रिस्क्रिप्टेड कहूंगी क्योंकि एनएससी काफी बैलेंस्ड बॉडी रही है, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है। पावर्स पीएससी के पास हैं बड़े फैसले लेने के। और सारे डिसीजन जो हुए हैं सरकार छोड़ने का या कांग्रेस के साथ आने का या एलजी को फिर से लेटर लिखने का या कुछ कैंडिडेट्स को देने का टिकट्स और पहले से डिसाइड करने का, ये सारे फैसले पीएससी में हुए हैं, जो फैसले मैटर करते हैं। जी ठीक है। दूसरी बात और जरूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता नहीं कि प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव का अच्छा खासा अपना कद रहा है। प्रशांत भूषण अपने आप में कुछ भी नहीं चाहते थे पार्टी से, पर वो एक सच में राजनीति को साफ करने की कोशिश के तहत काम करते रहे। मैंने उनको पहले दिन से ऐसे ही देखा है। तो चाहे वो ड्राफ्टिंग हो जन लोकपाल की, या फिर पार्टी का गठन हो, या संगठन को मजबूत बनाने का काम हो, या वो सारे की सारे एक्सपोजेज जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ या रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ किए हैं, वो सारा की सारा काम प्रशांत भूषण ही लेकर आए हैं। जी, और प्रशांत भूषण ने चिट्ठी में सुप्रीमो भी लिखा था अरविंद केजरीवाल को। शाजिया, तो क्या ये सुप्रीमो कहना ही उनके ऊपर गाज गिरने का असल वजह बना है? क्योंकि उसमें यह भी कहा गया था कि उसमें योगेंद्र यादव भी शामिल हैं उस चिट्ठीबाजी में। इसके अलावा भी तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं। हम पूछेंगे अपने पैनल से। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए यहां रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। तो मामला अनुशासन का या फिर अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाने का अंजाम यह है कि पार्टी से अब पीएससी से बाहर कर दिए गए हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। एक इस्तीफा जो अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद के लिए भेजा था, आज कुमार विश्वास ने बाहर आकर यह भी कहा कि भाई वो इस्तीफा पार्टी की इस बैठक में नामंजूर कर दिया गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसे लेकर के भी अब चुटकियां लिखी जा रही हैं। मीम अफजल साहब, किसी ने लिखा है कि अरविंद जी ने अरविंद जी को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे अरविंद जी ने खारिज कर दिया क्योंकि अरविंद जी को लग रहा था कि ये अरविंद जी के हित में नहीं है। मैसेज ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी अब अरविंद आदमी पार्टी बन गई है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प शेर सुना दूं, और यहां काफी वरिष्ठ लोग बैठे हैं और आवाम को भी सुनकर अच्छा लगेगा, जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मौजू है इस वक्त। दरिया में तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि बाहर जो कुछ चलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन अगर कश्ती के अंदर बड़ी गड़बड़ रही तो फिर इनको कोई मंजिल नहीं मिलेगी जिस मंजिल का वादा इन्होंने दिल्ली के आवाम से किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी पार्टी विद ए डिफरेंस है। ये आम आदमी विद पार्टी विद ए डिफरेंस नहीं, विद डिफरेंसेस दिखाई दे रही है। डिफरेंसेस होना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात की तरफ मैं और ध्यान दिलाऊंगा आपका कि योगेंद्र यादव जी ने एक बात कही है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको मैं कबूल करूंगा, और आपने अभी एक 10 मिनट का जो अलग आकर के कुमार विश्वास ने बात की वो भी किया है।
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई पैच करने के लिए, उनको समझाने बुझाने के लिए कोई रास्ता निकाला गया है जो 1-2 दिन में, 3 दिन में सामने आएगा। चूंकि ये मैं नहीं मानता हूं कि केजरीवाल समझ रहे हैं कि वो हर एक को रास्ते से हटा करके आराम से दिल्ली में सरकार चलाएंगे, इसलिए वो जरूर कुछ ना कुछ पैचअप करेंगे, लेकिन अपनी ताकत को भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से ही निकाल दिया तो फिर कैसा पैचअप? मुझे लगता नहीं कि प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव हो पार्टी में अपने डिमोशन के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता करना चाहेंगे। बहरहाल जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें, मैराथन बैठक 6 घंटे चली है आम आदमी पार्टी पीएसी की, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को वोटिंग के जरिए, वोटिंग के आधार पर यह फैसला हुआ कि पीएसी से बाहर कर दिया जाए। योगेंद्र यादव अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं रहे, इनको हटाया जाए, दोनों को हटाया जाए। इस पक्ष में 11 कार्रवाई करते हुए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को वोटिंग के जरिए, वोटिंग के आधार पर यह फैसला हुआ कि पीएसी से बाहर कर दिया जाए। योगेंद्र यादव अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं रहे, इनको हटाया जाए, दोनों को हटाया जाए। इस पक्ष में 11 वोट पड़े और इन्हें पीएसी में रहने दिया जाए, इस पक्ष में 8 वोट पड़े। पीएसी की बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके प्रशांत भूषण ने कहा और योगेंद्र यादव ने कहा, एक बार सुन लीजिए, फिर इस चर्चा में वापस आते हैं। बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएसी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, ऑल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा, वो सब मेजोरिटी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। देखिए, ये तो मेजोरिटी डिसीजन है, जो भी मेजोरिटी डिसीजन होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो मान्य होता है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत से जो फैसला हुआ है, रजत राकेश टंडन का रुख करेंगे, वहां पर किसी तरह की हलचल है, रजत दिखाना चाहते हैं। रजत, देख सकते हैं आप पीछे कुमार विश्वास की गाड़ी बाहर आई है। लगभग 7 घंटे तक ये गाड़ी थी। आप पीछे देख सकते हैं कुमार विश्वास इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, अध्यक्षता कर रहे थे। अब जाके ये मीटिंग खत्म हुई है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव निकल गए थे अनुराग, लेकिन कुमार विश्वास अब निकले हैं इस मीटिंग से, फार्म हाउस से बाहर। अब कुमार विश्वास बाहर निकले हैं एनएसी की बैठक से, और पीएससी से दोनों को बाहर किया गया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की भी छुट्टी की गई है। प्रदीप सिंह जी, अभी अभी हमारे इंडिया न्यूज के एक दर्शक ने मुझसे कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि आम आदमी के प्रवक्ता आज यहां मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है एनएसी की बैठक में वो होंगे। सवाल ये पूछने के लिए कहा गया है कि जो लोग ये चाहते थे, जो वोट ये पड़े हैं 8 वोट कि भाई प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को रहने दिया जाए पीएसी में, क्या अब अगली बैठक में ये फैसला होगा कि उन 8 को भी बाहर किया जाए? देखिए, एक बात तो तय हो गई कि पीएसी का पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन होगा तो कुछ लोग बाहर निकाले जाएंगे, और उनमें जाहिर है कि जिन लोगों ने आज इन दोनों के पक्ष में वोट दिया है उन पर गाज गिरनी तय। उनमें से कौन होंगे ये नहीं। देखिए, जो अभी मीम अफजल साहब कह रहे थे कि शायद बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये बिल्कुल ये संदेश है इन दोनों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी कि जो अरविंद केजरीवाल के रहमो करम पर रहना चाहता है उसका पार्टी में स्वागत है। एक तरह से मुगले आजम फिल्म से अगर तुलना करें तो इन दोनों को अरविंद केजरीवाल ने अनारकली बना दिया है। जिले सुबहानी जीने नहीं देते और शहजादा सलीम बनने नहीं देगा। तो कुमार विश्वास ने कहा नई जिम्मेदारी मिले, जिसको आप हटा रहे हैं इतने बड़ी जिम्मेदारी से, जो आपके फाउंडर मेंबर रहे हैं, उसको कह रहे हैं जिम्मेदारी सिंह जो कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अनारकली बना दिया आम आदमी पार्टी की। जी मैं बहुत जरूरी एक बात कहना चाह रही हूं यहाँ पे। ये बहुत दिनों से कोशिश रही है, क्योंकि एनएसी जब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी, जिसका मैं भी हिस्सा थी, बहुत संतुलित एक बॉडी थी और उसमें सब विचार के लोग थे, लेकिन सारे डिसीजंस पीएसी लेती थी। और पीएसी के दो मुख्य मेंबर्स योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे, जो इस तरह से मनमानी नहीं होने देते थे। और ये कोशिश रही है, क्योंकि मैं खुद इसमें मौजूद थी और मिनट्स अगर निकाले जाएंगे आखिरी एनईसी के जिसमें मैं मौजूद थी मेरे रेजिग्नेशन से पहले, तो उसमें आशुतोष को पीएससी में लाने की बात कही गई। अरविंद के जो पसंदीदा लोग थे उसकी मुखालफत रही है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के जरिए। तो सारी लड़ाई ये है कि पीएससी में कौन होगा। और
तो पीएसी में आराम से अरविंद केजरीवाल अपने ही लोगों को आराम से मेंबर्स बना सकते हैं। शाजिया मुझे याद सारा है की सारा पावर पीएसी, डिसीजन तो पीएसी लेती है जी। ये औपचारिकता है, एनएसी एक औपचारिकता है उसकी वोटिंग, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जी। और दूसरी बात, कन्वीनर के तौर पर भी अगर अरविंद कन्वीनर ना रहे तो वो कुमार विश्वास को कन्वीनर बना सकते हैं कुछ दिनों में, क्योंकि वो पावर अपने आप में नहीं तो वो तो खारिज ही कर दिया ना उनका इस्तीफा, कन्वीनर का इस्तीफा खारिज कर दिया कुमार विश्वास ने साफ तौर पर कहा। मुझे याद है शाजिया, जब आप पार्टी से बाहर आए अगर हाँ बोलिए जी बिल्कुल, तो यही वजूहात रही है मेरी भी, क्योंकि मैं देख रही थी ये होते हुए। नहीं, आपने जब आप जब पार्टी से बाहर आई थी शाजिया, तो आपने कहा था कि केवल 2-4 लोगों में उलझ कर रह गई है पार्टी। अब 2 लोग ये माना जाए कि उसमें से भी बाहर हो गए, या फिर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पहले से बाहर थे? जी बिल्कुल, और जिसने सवाल उठाया है, जो आपके दर्शक है, बहुत सही सवाल उठाया है। वो जो 8 लोग हैं, और आप अगर उनके नाम जानते हैं मैं आपको बता भी सकती हूँ कौन 8 नाम है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। उनकी भी शामत आने वाली है, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है कि वो लोग 8 लोग सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने की, तो उनकी शामत आएगी। वो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड और साइडलाइन ऑलरेडी हैं और भी हो जाएंगे, और एक तरीका मिल जाएगा पीएससी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का। तो अगर शाजिया जो आशंका जाहिर कर रही हैं एनके सिंह साहब कि अब उन 8 लोगों पर भी गाज गिरेगी, वो भी साइडलाइन किए जाएंगे जिन्होंने वोटिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की कि भाई इन्हें पीएससी में रहना चाहिए, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को, तो फिर पार्टी में बचेगा कौन, रहेगा कौन? नहीं, अगर अरविंद को यह इल्हाम होता कि 8 आदमी बगावत कर सकते हैं या अलग हो सकते हैं, तो अरविंद कभी ये न कराते, वो कोई और रास्ता निकालते। मुझे लगता है कि ऑलरेडी पहले से तय था कि 8 आदमी अपोज करेंगे ताकि डेमोक्रेटिक लगे ये पूरा डिसीजन। इसमें मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि कन्वीनर वाला उसी के उसमें है। कन्वीनर से आप इस्तीफा देते हैं, फिर आपको सब लोग कहते हैं, ये सब तमाम पार्टियों में हम देख रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, साफ तौर पर कहा कि एनएससी की जो आज बैठक हुई है वो हमेशा इंडोर्स होता है भाई। सीडब्ल्यूसी के फैसले हमेशा नेशनल एग्जीक्यूटिव में इंडोर्स होते हैं, बीजेपी के सीपीबी के फैसले हमेशा नेशनल एग्जीक्यूटिव में इंडोर्स होते हैं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो एनएससी में होते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मैं उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूं, ये ऑब्वियस है। तो शाजिया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एनएससी में उसका इंडोर्स होना है, और कोई बात नहीं। पीएससी जैसे सीडब्ल्यूसी है वैसे पीएससी है, सीपीबी जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, वैसे ही है पीएससी। यहां इशू ये नहीं है। यहां पे जब तक 43 एमएलए नहीं छोड़ेंगे ये पार्टी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए 91st अमेंडमेंट के बाद, और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक आप मान के चलिए अरविंद महफूज है और उनका पूरा का पूरा मजबूती बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि भारत में हमेशा यूनि लीडर एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सिंगल नेता की एक्सेप्ट। वो आप कांग्रेस में नेहरू से देख लीजिए, बीजेपी में आप पूरा देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट को छोड़ दीजिए, तो हमेशा ये सिंगल लीडर एक्सेप्टेबिलिटी होती है। सोनिया गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी थी, आपने देखा। इसमें सीधी सी बात है कि अरविंद की एक्सेप्टेबिलिटी है, लिहाजा पार्टी को जैसे चाहेंगे चलाएंगे, बाकी लोग उनको सिर्फ कोऑपरेट करते हैं। नहीं, ये पार्टी में अब क्या केवल एक आदमी की रह जाएगी? हाँ, हमेशा रहती है, सभी में रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। आप कांग्रेस को देखिए, बीजेपी को आज देख लीजिए, तो आपको लगता नहीं है कि जिसको वोट मिलते हैं वही रन कराता है। वन हू पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अरविंद को वोट मिल रहे हैं तो अरविंद ही चलाएंगे पार्टी, कोई और। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हम उसे बात कह रहे हैं कि एनके सिंह जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी तक चलता है जब उस नेता के अच्छे दिन हो। ये हमने जनता पार्टी में भी देखा, ये जनता दल में भी देखा। वीपी सिंह के सामने जब चंद्रशेखर ने बगावत की, तो वीपी सिंह की लोकप्रियता के सामने चंद्रशेखर नहीं थे, उनके साथ लोग भी नहीं थे, लेकिन वो धीरे ये एक तरह से पार्टी को घुन लगने वाली बात है। बस एक ही चीज है इसमें, वो घुन कब तक खोखला कर देगा अंदर, ये आपको पता नहीं। पानी बिजली अगर देते रहेंगे जिस तो दिन सर्वाइव करेंगे। अरविंद केजरीवाल किसी कमजोर विकेट पर आएंगे, उस दिन आपको दिखाई देगा कि इन लोगों की ताकत क्या है। लेकिन पानी बिजली देते रहेंगे तो पॉलिटिकली स्ट्रांग रहेंगे, पार्टी को वोट मिलता रहेगा, और यही मॉडल कंट्री में भी नहीं हो सकता है। 5 साल तक रहे, आगे भी रहे, और हो सकता है 8 महीने बाद ही कुछ डिपेंड करेगा गवर्नेंस आप कैसी देते हैं, क्योंकि उसी पे आपको चुना गया है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे कि इस एनएससी की बैठक के बाद बाहर आकर किस तरीके का अनाउंसमेंट कुमार विश्वास ने किया, क्या खबर उन्होंने दी, और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बड़ी बहस को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। राणा यशवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत की पिक्चर का ये इंटरवल है, ऐसा कहना है मीम अफजल का। आज जो कुछ एनईसी में हुआ उसके बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्लाइमेक्स क्या होगा इस पिक्चर का? अनुराग, दरअसल ये इंटरवल या एंड का मामला नहीं है। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के पास एक बड़ा मौका था कि वो साबित करते कि उनकी पार्टी विद डिफरेंस है, जो नहीं कर पाए और पूरी पार्टी को उस जमात में लाकर खड़ा कर दिया जो देश के बाकी दलों से बनी हुई है। आपको दरअसल करना ये चाहिए था, कार्यकारिणी में अगर आपके लोग हैं, मैं नहीं मानता हूं, अगर इतनी मोर्चाबंदी और इतनी जुगत जुगाड़ के बाद भी 11 और 8 का फासला है, इसका मतलब ये है कि आपके मंच पर आपके विरोध में बात रखने वालों की जमात भी अच्छी खासी है। फिर भी आप कार्यकारिणी में जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है योगेंद्र जी, प्रशांत जी, अगर आपको एतराज है तो मैं कन्वीनर के ओहदे से इस्तीफा देता हूं। एक काम करते हैं, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव करा लेते हैं। आप चुनाव करा लेते। ऐसा आपने नहीं किया। आपने वो काम किया जो आला कमान, जिस कल्चर के खिलाफ आप राजनीति करते हैं। आप कहते हैं कि आला कमान वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, सुप्रीमो वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल आपने देश में जो आज संदेश भेजा है वो यही भेजा है कि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, आपकी मर्जी के बगैर कोई चलना चाहता है, कोई आदमी वाजिब बात भी कहता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसमें कोई एतराज हो सकता है। किसी आदमी को आपसे रजामंदी उसकी ना हो, ऐसी भी स्थिति आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही उसका समाधान ढूंढना चाहिए था। यह जो संकेत है, यह जो संदेश है, वो आला कमान कल्चर का संदेश है और यह पूरी पार्टी पर एक सवालिया निशान खड़ा करता सामने आ सकती है, लेकिन आपके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही उसका समाधान ढूंढना चाहिए था। यह जो संकेत है, यह जो संदेश है, वो आला कमान कल्चर का संदेश है और यह पूरी पार्टी पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है और यह आपकी जो भविष्य की राजनीति होगी उसमें बार बार मिसाल के तौर पर खड़ा होता रहेगा। क्या प्रदीप सिंह जी कोई सबक लेंगे अरविंद केजरीवाल? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर उन्हीं का ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, जिस तरीके से राणा यशवंत बता रहे कि अरविंद केजरीवाल ने भी वही राजनीति की जिस राजनीति के खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में आने वाले दिनों में इस कदम का नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल होगा। देखिए, उनको इमेज का लॉस तो हुआ ही है, लेकिन आप देखिए उन्होंने दूसरी पार्टियों से भी तुलना नहीं कर सकते, उससे भी बुरा काम किया है, उनसे अलग नहीं है, ये तो साबित ही किया। आप अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ स्टिंग करवा रहे हैं, अपने निजी सचिव से करवा रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अब ये मान लिया है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अब की जरूरत अब उन्हें नहीं है। उनके लिए अब उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो पार्टी में बने रहें, उनके रहमो करम पर बने रहें, तो कोई एतराज नहीं है। अगर विरोध का स्वर उठाएंगे तो आज प्रवक्ता और पीएससी से हटाया गया है, कल पार्टी से भी बाहर हो सकते हैं। आज का ये संदेश है साफ कि हमारी बात मानकर रहना है तो रहिए, बहुत खुशी की बात है। नहीं मानेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है ये हमने बता दिया, हमारी ताकत क्या है ये हमने दिखा दिया। राणा यशवंत, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द अब अरविंद आदमी पार्टी बन जाएगी? भले ही पार्टी की सेहत के लिए ये ठीक ना हो, लेकिन फिलहाल पार्टी इसी परिपाटी पर है, इसी पटरी पर है। मोटे तौर पर ऐसा ही है। अब अनुराग, आज की तारीख में जब पीएससी नए सिरे से खड़ा होती है तो मुमकिन है कि वो सभी लोग पीएससी का सदस्य हों जो अरविंद केजरीवाल के आसपास देखे जाते हैं, उनके विश्वास पात्र कहे जाते हैं, उनके सिपहसालार कहे जाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल को जो सलाह देने वाले लोग होंगे और पार्टी की जो सबसे बड़ी संस्था होगी, सबसे बड़ी बॉडी होगी जो फैसला लेती है, वो अरविंद केजरीवाल के ही अलग अलग चेहरों के तौर पर होगी। चेहरे अलग होंगे, जुबान एक ही होगी, वो अरविंद केजरीवाल की होगी। यह अच्छी बात नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पार्टी के लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोग कोई ऐसे लोग नहीं है जिनका कद छोटा है, उनके पास एक अपनी सोच है, उनका एक विचार है, वो भी उन लोगों ने भी उस पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगाया है। उस खून पसीने के लिए, उस विचार के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, जो कुछ भी उन्होंने उस पार्टी के लिए किया है, कम से कम उसके हवाले से भी इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए था। जी, शाजिया इल्मी, क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफे की जो पेशकश की वो भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर दबाव बनाने की एक राजनीति का हिस्सा थी? जी, सभी कुछ राजनीतिक है और सभी कुछ प्री प्लान्ड है और इसका आभास सबको है। दो चीजें पर मैं फोकस करना चाहूंगी। जो राणा यशवंत जी ने जो बात रखी है, उनका जो विश्लेषण है वो बिल्कुल ही क्लियर है और मैं पूरा इत्तेफाक उसके साथ रखती हूं, क्योंकि मैंने खुद ऐसा ही कुछ होते हुए देखा है।
आला कमान का कल्चर, क्योंकि ये पार्टी विकेंद्रीकरण की बात करती थी, इसलिए इतनी सेंट्रलाइज हो जाए और इसलिए एक ही सोच और एक ही गुट हावी रहे, ये ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि पार्टी बनी ही थी और पार्टियों के उसूलों को चैलेंज करने के लिए। दूसरी बात मुझे प्रदीप जी ने शायद कही है इस्तेमाल करने की, तो एक पॉलिसी है यूज एंड थ्रो की, वो बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह की, जुकाम हुआ तो नाक छिनकी और खत्म कहानी, तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और बहुत से लोग आए और गए हैं अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में, चाहे वो अरुणा रॉय हो या फिर अन्ना हजारे हो या फिर कैलाश अग्रवाल पहले रहे हों या परिवर्तन के उनके पुराने साथी रहे हों या छोटे पैमाने में बहुत सारे सिपाही रहे हों या आर्ट ऑफ लिविंग के दर्शक साथी या श्री रविशंकर हों या बाबा रामदेव हों, तो ये लोग आए और गए और ऐसे ही ये लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी जो कोठरी है, उनके अपने जो पुराने परिवर्तन के साथी हैं, उन पर कभी भी कोई सुनवाई कभी नहीं होगी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या कुमार विश्वास हो, जो उनके अपने हैं, बहुत पुराने हैं, उनके साथ ही रहे हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं। ठीक है मीम अफजल साहब, और ऐसा कुछ होते हुए देखकर जो मीम अफजल साहब, क्या भविष्य आपको आम आदमी पार्टी का अब नजर आता है? यहां से बहुत छोटा कमेंट। जी देखिए, मैं एक और एंगल की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये तो जो हो गया, हमको एक बात और जरा देखनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी बनने में किस तरह के लोग शामिल थे। तो वाज़े तौर पर आप देखेंगे कि इसमें एक काफी बड़ा तबका है जो लेफ्ट ओरिएंटेड है और एक तबका ऐसा है जो राइटिस्ट है किसी हद तक। और मुझे उस एंगल से भी मैं समझता हूं कि देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी बनेगी। देखिए, कोई मुद्दे पर अगर पार्टी खड़ी हो जाती है तो वो आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं होती। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है हम एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, कौन सी आइडियोलॉजी पता नहीं, लेकिन करप्शन के खिलाफ अगर आप खड़े हुए हैं, यानी अब आइडियोलॉजी की लड़ाई भी आम आदमी पार्टी में शुरू होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी क्या अब अरविंद आदमी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि जिस परिपाटी पर, जिस लाइन पर आम आदमी पार्टी चल रही है, उसके बाद अभी से उसके भविष्य के बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।